नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान विजन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं सेक्टर 88 यथार्थ हॉस्पिटल में। मैं आपको बता दूं, यथार्थ हॉस्पिटल ने आज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो सर्जरी है उसको सक्सेसफुली ट्रीट किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता। सर, हिंदुस्तान विजन में आपका स्वागत है। आज आपने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को जो है ट्रीट किया है, क्या था सर, ये थोड़ा ब्रीफ करेंगे? आज जो है हमने 2 सर्जरीज के बारे में बताया। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का केस है, वो डॉक्टर ध्रुव ब्रीफ करेंगे। और एक जो मेरा केस था उसमें एक 32 इयर्स की लड़की है, उसको एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, जिसके कारण कि उसको गॉल ब्लैडर के काफ़ी अटैक हुए थे और उसके आसपास खून की बड़ी बड़ी नलियाँ थी। तो उसमें ओपन सर्जरी में भी बहुत चैलेंज होता है। यदि खून की बड़ी नलियाँ टच हो जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, पेशेंट की जान को खतरा हो जाता है। तो वो केस हमने चैलेंज लिया और उसको लेप्रोस्कोपिकली मैनेज कर लिया। और इसके बाद में हमने यहाँ पे स्वास्थ्य पे सभी हमारे पत्रकार बंधुओं से चर्चा की। बाकी सेकंड केस डॉक्टर ध्रुव एक्सप्लेन करें। डॉक्टर ध्रुव, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू मैम। और कैसे हुआ ये और क्या करेंगे? ये एक 70-year-old मेल पेशेंट थे जिनको बहुत लंबे समय से एसिड ऊपर आता था खाने की नली में। जब हमने उनकी एंडोस्कोपी करी तो हमें मिला कि उसमें कुछ अलग तरीके के सेल्स थे उनके खाने की नली में। इसको बैरेट्स ईसोफेगस बोलते हैं, जो कि एक कॉमन कंडीशन है, परंतु ये आगे चल के कैंसर में तब्दील हो सकती है। पहले जमाने में इसका ट्रीटमेंट नहीं होता था या कैंसर होने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट हो पाता था। अब क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेटर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम उन कैंसर के सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंडोस्कोपी ही द्वारा। मतलब बाहर से कोई चीरा काटा नहीं आता। इट इज अ कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। हम उस सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको नॉर्मल एरिया से रिमूव करते हैं और उनको बर्न ऑफ कर देते हैं। सो दिस इज प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी। कैंसर होने से पहले ही हम उस कैंसर को ट्रीट कर पा रहे हैं और 4 घंटे के अंदर अंदर ही पेशेंट को हम डिस्चार्ज भी कर पा रहे हैं विद एन एश्योरेंस कि आगे उनको चल के ये वाला कैंसर दोबारा नहीं होगा। जैसे अभी आपने बोला प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन जैसा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसका प्रिवेंशन ही कैसे किया जाए? उसका प्रिवेंशन ये है कि पहली बात तो हमें अपने डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को ऐसे करना है कि हमें रिकरेंट सिम्टम्स ना हो, हमारा गट हेल्दी रहे, हमें बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स ना हो, हम बहुत प्रिजर्वेटिव वाला खाना ना खाएं, बहुत ज्यादा बाहर का खाना ना खाएं। और अगर हमें सिम्टम्स हो भी रहे हैं तो हम समय रहते अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सिम्टम्स जब बहुत ज्यादा हो जाए, बीमारी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब हम प्रिवेंटिव चीजें नहीं कर सकते। सिम्टम्स की शुरुआत में ही अगर हम डॉक्टर से मिल लें तो बीमारी को बड़ा होने से पहले ही हम उसको पकड़ सकते हैं और जड़ से ट्रीट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि टाइम टू टाइम रेगुलर रूटीन चेकअप्स जो होते हैं उसको करा करके आप अपने मेजर हेल्थ इश्यूज से जो है वो निजात पा सकते हैं। और बेसिक रूटीन चेकअप्स हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा नीडेड है, क्योंकि आज की सर्वाइवल लाइफ में रूटीन चेकअप्स आर दी मेजर थिंग। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी सुरेश गौतम के साथ मैं भावना पाठक।